हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हमारा ये रिटर्न्स टू स्केल होता है क्या। द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू द चेंजेस इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर्स चेंज बाय द सेम प्रोपोर्शन। मतलब हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर पॉसिबल होता है ये रिटर्न्स टू स्केल। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं उन दोनों में चेंज कर सकते हैं। और जब हम फिक्स्ड और वेरिएबल सारे फैक्टर्स में अगर हम एक ही प्रपोर्शन के अंदर अगर हम चेंज करते हैं और तो उससे हमारे आउटपुट या रिटर्न में जो चेंज आता है वो कम या ज़्यादा होती है उसके हिसाब से, तो वो हमारा रिटर्न्स टू स्केल होता है। तो ये 3 टाइप्स का होता है: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के बारे में। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग कॉस्ट, मतलब इसमें हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और हमारी रिटर्न्स बढ़ जाती है। रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड, आउटपुट इंक्रीजेज एट ए हायर रेट। मतलब जितना हम फैक्टर्स में चेंज करते हैं उससे हमारा जो आउटपुट है उससे भी फालतू रेट में चेंज होता है। इट मीन्स इफ ऑल आउटपुट आर इनपुट्स आर डबल, आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज एट द फास्टर रेट देन डबल। तो डबल से भी ज़्यादा रेट में पड़ेगा आउटपुट। इट इज़ सेड टू बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दिस इंक्रीज इज ड्यू टू मैनी रीजन लाइक डिवीजन, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे ये हम एक इससे डायग्राम से समझते हैं। इसमें हमारे OX पे ले रखा हमने लेबर और कैपिटल। मतलब हमारे जो लेबर और कैपिटल में जो हमारे फैक्टर्स हैं उनमें हम चेंज करेंगे तो उससे हमारी जो रिटर्न है, हमारा आउटपुट है, वो ना उससे भी ज़्यादा रेट में बढ़ेगा। मतलब ये जो हमारा गैप है, ये इससे ये वाला गैप ज़्यादा होगा। मतलब हमारी रिटर्न्स फालतू आएगी जितना हमने फैक्टर्स में इंक्रीज़ किया उससे। तो इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। उसके बाद है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसके अंदर क्या कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट, मतलब हमारी कॉस्ट बढ़ रही है इसके अंदर और रिटर्न कम हो रही है। रिफर्स टू द प्रोडक्शन सिचुएशन वेयर इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड इन गिवन प्रोपोर्शन, आउटपुट इंक्रीजिंग ए स्मॉलर प्रपोर्शन। मतलब हमारा आउटपुट उससे कम प्रपोर्शन में इंक्रीज होएगा। इट मीन्स इफ इनपुट्स आर डबल, output will be lesser than double. If a 20% increase in labor and capital is followed by 10% increase in output, मतलब 20% अगर हमने लेबर और कैपिटल में इंक्रीज़ किया तो उसमें सिर्फ 10%, मतलब हमारी जो रिटर्न है उसमें सिर्फ 10% चेंज आएगा। देन इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब घटती दर पे हमारी रिटर्न होगी। This the main cause of the operation of diminishing returns to scale is that internal external economies are less than internal and external diseconomies। मतलब हमें जितने इंटरनल और एक्सटर्नल फ़ायदे होने चाहिए, मतलब वो हमारे क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे नुकसान है उससे कम है। मतलब फ़ायदे कम हो रहे हैं और नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। वो चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद है, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। इसमें जो हमारे मतलब इस पर हमने जो यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल में जितना चेंज किया उससे कम चेंज इसमें रिटर्न्स में हमारा कम चेंज हुआ है। तो इसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है हमारा, उससे कम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल था नंबर पे। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और कांस्टेंट कॉस्ट रेफर्स टू द प्रोडक्शन सिचुएशन इंक्रीज, आउटपुट इंक्रीज एग्जैक्टली इन द सेम प्रोपोर्शन विच फैक्टर प्रोडक्शन आर इंक्रीज। मतलब जितना हमने फैक्टर चेंज किया उतने ही लेवल पे हमारा मतलब बिल्कुल सेम हमारा आउटपुट में रिटर्न में चेंज होएगा। इन सिंपल टर्म्स इफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डबल, आउटपुट विल आल्सो बी डबल। तो इसको हम इस डायग्राम समझते हैं, मतलब सेम चेंज होएगा। जैसे यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल में जितना मतलब हम चेंज करेंगे उतना ही हमारा रिटर्न में चेंज आएगा, मतलब सेम। उसके इन दिस केस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, मतलब उसके इक्वल होती हैं दोनों की दोनों। दिस सिचुएशन राइजेज व्हेन आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन economies of scale are balanced by diseconomies of scales. This is known as homogeneous production function.
होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, मतलब सेम टाइप का, एक तरह से मतलब एक तरह से सिमिलर सा हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, मतलब जिसमें हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब दोनों बैलेंस हो जाते हैं, मतलब इक्वल इक्वल होते हैं दोनों के दोनों। जैसे हमारे कोप डोगलस लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसका एक गुड एग्जांपल है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का। इसको हमने डायग्राम 10 मतलब जो हमने ये कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल वाला देखा है, तो उसके डायग्राम के अंदर बता रखा है कि इंक्रीज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर एंड कैपिटल आर इक्वल टू द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इंक्रीज, मतलब वो बराबर प्रपोर्शन चेंज होगा, और इसी की वजह से हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब ये हमारा एक तरह से लीनियर जो होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है उसके सेम टाइप का ही है, उसी तरह का मतलब एग्जांपल अगर हम लेंगे तो वो मतलब सेम है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल से। थैंक यू गाइस।